श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी है कौन, कहां से आई हैं और किस तरह से महाविष्णु के जीवन में इन्होंने प्रवेश किया है, आज हम इसकी कथा जानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में 5वें से 7वें अध्याय तक समुद्र मंथन की कथा उल्लिखित है। बात 6वें मनवंतर की थी और 6वें मनवंतर के मनु चाक्षुष और वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से महाविष्णु ने जन्म लिया था अजित नाम से, जिन्होंने समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन की ये सारी कथा जो है परीक्षित एवं महर्षि शुक के संवादों के रूप में हमारे समक्ष आती है। परीक्षित ने महर्षि शुक से पूछा कि समुद्र मंथन क्या है, क्यों किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है और इस समुद्र मंथन का फल क्या निकला। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो समुद्र मंथन के बाद तलहटी से निकलकर ऊपर सतह तक आई हैं। इसका प्रभाव मनुष्य जाति पर और तीनों लोकों पर किस प्रकार से पड़ा। तब महर्षि शुकदेव इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, महाराज परीक्षित सुनो, ये वो समय था जब असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अपने पैने और नुकीले शस्त्रों के आघात से उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया था। पराजित देवता क्लांति से भरे हुए मलिन मुख से पराजय और हार कि इस प्रताड़ना को सह रहे थे और देवताओं के श्राप से स्वर्गलोक भी अपने श्री से क्षत हो रहा था। देवताओं की शक्ति दिन ब दिन क्षीण होती जा रही थी, धर्म कर्म विलुप्त हो रहे थे। तब इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा स्वयं ध्यान मग्न होते हैं और उस ध्यान में वो इसका समाधान प्राप्त करते हैं और जो था समुद्र मंथन। उन्होंने देवताओं से कहा कि जो परिस्थितियां अभी हैं उसका समाधान हम खुद कर सकते हैं, हमें स्वयं प्रयत्नशील होना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि हम महाविष्णु से जाकर मिले। असुरों के बाणों से आधे से अधिक देवता या तो मृत हो चुके थे या घायल हो चुके थे, उनके पास अब शक्ति बची ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय था महाविष्णु की शरण और सारे देवता ब्रह्मा को अपना नेतृत्व सौंपते हुए महाविष्णु के पास पहुंच गए। उन्होंने विष्णुलोक के बारे में सुना बहुत था, महाविष्णु के महात्म्य एवं रूप सौंदर्य के बारे में भी सुना था, पर कभी देखा न था। और जैसे ही ब्रह्मा समेत ये देवता विष्णुलोक पहुंचते हैं, वैकुंठ लोक पहुंचते हैं, वहां के दैदीप्यमान प्रकाश के समक्ष ये और अधिक मलिन पड़ जाते हैं। तब महाविष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। शतकोटि सूर्यों के प्रकाश से भास्वर महाविष्णु के उस स्वरूप को कोई देख ही नहीं सका। सबकी आंखें चुंधिया गई, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रकाशमय था, कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। यहां तक कि देवता अपने आप को भी देख नहीं पा रहे थे। सिर्फ ब्रह्मा एवं आशुतोष शंकर महाविष्णु के उस स्वरूप को देखकर प्रसन्नता से भरे जा रहे थे। पर देवताओं को वो दिव्य दर्शन कैसे हो? तब महाविष्णु से प्रार्थना के बाद उन्होंने उस प्रकाश का उपशमन किया तथा देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। इसकी वजह एकमात्र ये थी कि जहां असुरों के तामसी प्रहार की वजह से तीनों लोकों में
तमस फैल रहा था, तामसी गुण परिपूर्ण हो रहे थे। इसी वजह से तो ब्रह्मा समस्त देवताओं को लेकर विष्णुलोक पहुंचे थे। ब्रह्मा एवं देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनकर महाविष्णु प्रकट होते हैं अपने तेजस्वी रूप में। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम, नव नील मेघ श्यामल शरीर, आजानुबाहु, सुंदर खिले हुए कमलों के पंखुड़ियों जैसी विशाल आंखें, हाथ पैर कोमलता को लिए हुए, लेकिन वहीं पर पृथुल वक्षस्थल और इस सुंदर नीलाभ शरीर पर स्वर्णिम आभा लिए पीतांबर सुशोभित हो रहा था। वक्षस्थल पर वैजयंती फूलों की माला, कानों में मकराकृति कुंडल, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आयुध और होठों पर स्मित हास। संपूर्ण सात्विकता से भरा हुआ ये सौंदर्य शतकोटि काम देवों को भी ठुकराने वाला या ठोकर मारने वाला सौंदर्य था। इस सौंदर्य को देखकर सभी अभिभूत हो गए, क्योंकि महाप्रभु के श्री अंग से, हर एक पोर से मात्र और मात्र सात्विकता और प्रसन्नता झलक रही थी। आहा, क्या सौंदर्य है! महाप्रभु स्वयं इतने शक्तिमान कि वे चाहते तो इस समस्या का समाधान अकेले ही कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देवताओं को समझाया और कहा कि अभी असुरों के पक्ष में काल है, अतः उनसे संधि कर लेना आवश्यक है। जब भी बड़ा कोई कार्य करने जा रहे हो और समय तुम्हारे साथ नहीं है, तब समझदारी इसी में है कि शक्ति हेतु संधि कर लो। ये वर्तमान जीवन में, हमारे जीवन में भी कितनी सामयिक और सुंदर सलाह है, समझिए। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य अपने अहंकार में अपनी क्षति कर बैठता है। अपने से ऊंचे पदस्थ व्यक्तियों या शक्तिशाली लोगों के साथ संधि करना या उनके साथ चलना, उनके सहयोग में रहना, उनके छत्र छाया में रहना हमेशा हमेशा मनुष्य के लिए उपयोगी ही सिद्ध होता है। जो कार्य नहीं बन रहे वो कार्य भी बन जाते हैं। इस समसामयिक सलाह को देवताओं ने माना और वे संधि करने जाते हैं असुरों से। लेकिन संधि करने जब जा रहे थे, उसके पहले एक चेतावनी भी दी महाप्रभु ने। महाविष्णु ने ये कहा, संधि करो और उस संधि के दौरान इस बात के लिए उन्हें तैयार करो कि तुम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करोगे, क्योंकि समुद्र मंथन हेतु जो शक्ति चाहिए वो शक्ति निश्चित रूप से देवताओं के पास नहीं थी। देवताओं के पास सात्विक तेज जरूर था, लेकिन शरीर का वो बल नहीं था जिससे वो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर, वासुकी नाग की नेति बनाकर, रस्सी बनाकर संपूर्ण समुद्र का वे मंथन कर डालते। आवश्यकता तो थी शक्ति की, और ये भी चेताया कि देखो, समुद्र मंथन के दौरान मात्र और मात्र अमृत नहीं निकलेगा। वो अमृत जिसके पान मात्र से तुम मृत्यु, जरा, व्याधि इन सभी भयों से मुक्त हो जाओगे। वो अमृत जिसके पान मात्र से व्याधि, जरा एवं मृत्यु इन सभी से मुक्त हो जाओगे। मृत मनुष्य को, मृत जीव को भी जीवन देने वाली है ये अमृत। लेकिन ध्यान रहे, मंथन के दौरान सिर्फ अमृत ना निकलेगा। इस मंथन के दौरान और भी बहुत सारी चीजें जो समुद्र के उस रत्नाकर की तलहटी में हैं, वो सब मंथन के दौरान ऊपर आएंगी। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो तुम्हारी क्षति कर सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो तुम्हारा क्षति कर सकती हैं।
एवं कुछ ऐसी वस्तुएं भी होंगी जो तुम्हें लोभ के पाश में बांधेंगी। देखो, लोभ मत करना। कहते हैं ना कि लघु लक्ष्य के पीछे कहीं विगलित न जीवन लक्ष्य हो। तुम्हारा लक्ष्य है अमृत को पाना। ये छोटी छोटी जो वस्तुएं उबर कर ऊपर आएंगी, उनके मोह में पड़कर अमृत की प्राप्ति से वंचित मत हो जाना। ये चेतावनी दे दी उन्होंने। महाप्रभु ने यह भी कहा कि लोभ संपूर्ण प्रकार से मनुष्य के वासनाओं के जन्म का कारण है, और जब ये लोभ पूर्ण नहीं होता तो मनुष्य क्रोध या आवेश से भर जाता है और अपनी ही क्षति कर बैठता है। इसीलिए आवश्यक है कि मनुष्य संपूर्ण रूपेण लोभ से दूर रहे, ताकि उससे जन्मने वाली जो वासनाएं हैं वो मनुष्य की क्षति न कर सके। कितना सुंदर संदेश! और ये संदेश सिर्फ समुद्र मंथन के काल में ही नहीं, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसके बाद सारे देवता समुद्र मंथन हेतु चल पड़े। देवता और असुर मेरु पर्वत के समक्ष जाते हैं, सुमेरु को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। उखाड़ तो लेते हैं, लेकिन भार इतना कि उसे समुद्र तट तक लेकर कैसे जाएं? वासुकी नाग को तो मना ही लिया था, ये कहकर कि जो कुछ अच्छा निकलेगा उसमें से तुम्हारा दाय भी होगा, तुम्हारा हिस्सा भी होगा। सहस्र फण वाले वासुकी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब मंदर पर्वत को लेकर कैसे जाएं? इस मंदराचल को ले जाने हेतु पुनः महाविष्णु प्रकट होते हैं और गरुड़ पर मंदर पर्वत समेत बैठकर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां मंदर पर्वत को स्थापित कर देते हैं। अब मंदर पर्वत को स्थापित करने के बाद देवताओं ने धीरे धीरे मंदर पर्वत को समुद्र के भीतर लिया। वासुकी नाग को उसके चारों ओर लपेटा और एक तरफ देवता और एक तरफ असुर हो गए। अब यहां पर भी महाविष्णु ने अपनी बुद्धि लगाई। वे सबसे पहले जाकर जो है मुख की ओर, वासुकी नाग के मुख की ओर चले गए। उन्हें देखकर उनका अनुसरण करते हुए सारे देवता भी वासुकी नाग के मुख की तरफ आ गए। अब असुरों को क्या मिला? असुरों को मिला सर्प का पूंछ, सहस्र फण वाले वासुकी की पूंछ। उन्होंने कहा, पूंछ शरीर का निम्न भाग है, ये हमारे लिए अपमानजनक है, हम यहां पर कदापि न रहेंगे। महाविष्णु के द्वारा की गई लीला काम आ गई। एक मंद स्मितहास के साथ महाविष्णु समस्त देवताओं के साथ वासुकी की पूंछ के पास आ गए और जैसे ही उन्होंने मोर्चा संभाला देवताओं ने, वे अंतर्धान हो गए। अब दोनों तरफ से वासुकी को खींचते हुए मंथन करना था। अब असुर वासुकी के मुख की तरफ आ गए और सारे देवता पूंछ की तरफ। दोनों ने जोर लगाकर मंथन आरंभ किया। पर ये क्या? मंदराचल धीरे 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 समुद्र के भीतर धंसने लगा। नीचे कोई आधार ही नहीं था जिस पर मंदराचल को रखकर मथा जाए। तब फिर एक बार महाविष्णु की प्रार्थना की गई और इनके आर्तनाद को सुनकर महाविष्णु ने एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल के नीचे चले गए। अब उनकी कठोर पीठ के ऊपर मंदराचल को रखा गया और तब मथा जाने लगा। महाविष्णु इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने प्रताप के साथ, अपनी लीलाओं के साथ देवताओं के लिए खड़े थे। किस तरह से? मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए आवश्यक था उसके ऊपर महाविष्णु स्वयं विराजमान हो। महाविष्णु उस मंदराचल पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए और उसके बाद नीचे मंदराचल के कच्छप बनकर, महाकच्छप बनकर
कूर्म अवतार में उसे आधार देते रहे। वासुकी में निद्रा बन गए ताकि वासुकी को कष्ट ना हो। साथ ही दैत्यों में, असुरों में शक्ति बन गए, दैत्यों की शक्ति को और अधिक बढ़ाने लगे। और साथ ही देवताओं में दृढ़ता और उत्साह बन गए, क्योंकि ये जो मंथन था 1 या 2 दिन का तो था नहीं, कई वर्षों तक ये मंथन चलता रहा। इस दौरान देवताओं में उत्साह के होने की जरूरत थी, इसीलिए महाविष्णु देवताओं में उत्साह बन गए और साथ ही पर्वत में दृढ़ता बन गए। अगर मंदराचल अपनी दृढ़ता को खोने लगे समय के साथ, तो बहुत मुमकिन है कि धीरे धीरे वह टूटकर बिखरने लगे और फिर मंथन कैसे हो। और इसीलिए महाविष्णु उस मंदराचल में दृढ़ता बन गए। इस प्रकार से आमूलचूल अर्थात मंदराचल के शीर्ष से लेकर कच्छप, महाकच्छप अवतार, कूर्मावतार से लेकर हर एक और सिर्फ विष्णु हो गए। अब मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन इतना सहज नहीं था। समुद्र के सारे जीव जंतु क्षुब्ध हो गए, क्योंकि उनका घर आलोड़ित हो रहा था, उन्हें स्थान नहीं मिल रहा था। सारे जीव क्षुब्ध हो गए और वासुकी के मुख से विषैली ज्वालाएं निकलने लगी और उन विषैली ज्वालाओं में न जाने कितने असुर जल गए, आहत हो गए, परिस्थितियां विकट होने लगी। वासुकी के मुख से निकली हुई विषैली ज्वालाओं और उससे निकलते हुए धुएं से सबका दम घुटने लगा। अब समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से ये मंथन का काम आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से वो अमृत निकलेगा, कब वो शुभ घड़ी आएगी। सब अपने शक्ति को खो रहे थे, क्लांत हो रहे थे, मलिन हो रहे थे। महाविष्णु की कृपा से तब वर्षा हुई और जैसी ही वर्षा हुई चारों ओर शीतलता छा गई और उस शीतलता में समुद्र का जल, समुद्र के जल से उठने वाला पवन और सुगंधी मनमोहक हो गई। देवताओं और असुरों की क्लांति मिट गई। पुनः नए उत्साह और शक्ति के साथ समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और ये मंथन जैसे कि हम जानते हैं कुछ समय तक नहीं बल्कि कई वर्षों तक चलता रहा और इसमें से एक एक कर वस्तुएं बाहर आती रहीं। हम सबके जीवन में ये मंथन इतना ही आवश्यक है जितना वो देवताओं और असुरों के लिए था। आज के जीवन में जिस प्रकार के कोलाहल के साथ हम जी रहे हैं, जिस प्रकार की ऊब चूब में हम सब पड़े हुए हैं, हर पल मंथन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रलोभन अत्यधिक हमारे समक्ष है। दुनिया का चाकचक्य है, किसे चुने किसे छोड़े, कौन सी राह सही कौन सी गलत, इस पर भी हम दुविधा में पड़ जाते हैं। और तब जब विचारों का मंथन होता है, तब उस मंथन से निकलकर आती हैं वो मणियां, वो विचार जो मनुष्य को सही राह पर ले जाती है। पर यहां पर मंथन और उसकी प्रक्रिया रुक नहीं जाती। तब शुरू होती है चुनाव की कठिन प्रक्रिया। किसे चुने किसे छोड़े। मानसिक द्वंद्व मनुष्य को थका देता है, क्योंकि चयन करने का भ्रम उसे भ्रमित कर देता है। हम अधिकांश रजस में जी रहे हैं, इसी वजह से रजस हमें अपनी ओर खींचता है। तमस के प्रलोभन अलग हैं, लेकिन सात्विक बुद्धि के साथ किया गया वो चयन जो मन एवं भावों के, विचारों के मंथन के बाद उपजता है, सही चुनाव होता है। और इस मंथन के माध्यम से
महाप्रभु यही संदेश मनुष्यों को देना चाहते हैं। अब हम अपने अगले अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार से इस मंथन से माँ लक्ष्मी और साथ ही और अनेकों मणियों और रत्नों का निकलना होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृति में परिवार।